अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सहर खान का एक ऐसा ड्रामा आया है जो कि आजकल के मुआशरे को झंझोड़ कर रख रहा है। वैसे तो आप जानते हैं कि सहर खान का कोई भी ड्रामा आए, इनकी मासूमियत की वजह से वो ड्रामा बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है और लोगों के दिलों तक उतर जाता है। सहर खान के साथ इस वक्त हीरो आया है नामिर खान। नामिर खान का पहले तो कोई इतना खास ड्रामा देखने को नहीं मिला, लेकिन नामिर खान की एक और पाकीज़ा ड्रामे में ज़बरदस्त अदाकारी को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और इन दोनों के कपल को जान के सहर खान और नामिर खान के कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पता की बात बताऊं आपको, इन तमाम अदाकारों की रियल लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त के इंटरेस्टिंग स्टोरी एक और पाकीज़ा की मुकम्मल कास्ट की मियां बीवी की जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, नादिया अफगान। नाज़रीन, नादिया अफगान के आपको कई ड्रामे देखने को मिले होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग इनका ड्रामा लगा वो शेर था। शेर दानिश तैमूर और इसके साथ साथ सारा खान का इनका ड्रामा था और नादिया अफगान की उस ड्रामे में अदाकारी बड़ी कमाल की थी। वैसे तो आपको नादिया अफगान के दर्जनों ड्रामे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट इनका ऐसा होता है जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है और लोगों को बड़ा वो पसंद आता है। तो इसी वजह से शेर ड्रामा इनका बहुत ज्यादा हिट साबित हुआ था। इसके साथ साथ जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे में भी आपको देखने को मिली होगी और इनकी अदाकारी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। लेकिन अब एक और पाकीज़ा ड्रामे में, वैसे तो इनकी 2 एपिसोड आ चुकी हैं, लेकिन इन दोनों एपिसोड में इन्होंने कोई भी अभी तक बात तक नहीं की। आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि 2 एपिसोड लॉन्च हो चुकी हैं 1-1 घंटे की, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई बात क्यों नहीं की। आप ड्रामा देखेंगे तो आपको स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन अदाकारी से हटकर, ड्रामों से हटकर अगर नादिया अफगान के शोहर के बारे में देखा जाए तो भैया नादिया अफगान की 1 नहीं 2 शादियां हुई हैं। नादिया अफगान की पहली शादी से डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन फिर नादिया अफगान दूसरी शादी करती है और इनके दूसरे शोहर का नाम जोडी पाया है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। नादिया अफगान के 2 प्यारे से बेटे भी हैं। एक बेटे का नाम कायान अफगान है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर आते हैं जी नूरुल हसन। नूरुल हसन वो अदाकार है जो कि किसी भी किस्म की अदाकारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं और वो ड्रामा इनका बहुत ज्यादा हिट साबित होता है। अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो नूरुल हसन का आप खुदा और मोहब्बत सीजन 3 इकरा अजीज और फेरोज खान के साथ इनका जो ड्रामा आया था, उस ड्रामे में आप नूरुल हसन की अदाकारी को देख सकते हैं। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान में कोई एक्टर है जो कि किसी भी किस्म की अदाकारी को लोगों के दिलों की तह तक उतार देते हैं, तो वो है नूरुल हसन। नूरुल हसन की अदाकारी आपको मुझे प्यार हुआ था ड्रामे में भी देखने को मिलेगी। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि इश्क मुर्शिद जैन के दुरफ शाह सलीम और बिलाल अब्बास के ड्रामे को भी 4 चांद लगा चुके हैं नूरुल हसन। और अभी आपको एक और पाकीज़ा ड्रामे में इनकी अदाकारी बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। जितनी इनकी अदाकारी पसंद है उतनी ही इनकी खूबसूरत बीवी भी है। नूरुल हसन की बीवी का नाम नूरा अली है, लेकिन नूरा अली का शोबिज़ इंडस्ट्री से यानी कि ड्रामा करियर से बिल्कुल भी वास्ता नहीं है। ये शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं है बल्कि घरेलू वाइफ है। तीसरे नंबर पर वो अदाकार आता है जिनकी अदाकारी तो कमाल की है, लेकिन शक्ल सूरत थोड़ी सी नॉर्मल है, और वो अदाकार है गौहर रशीद। आपको केस नंबर 9 ड्रामे में भी देखने को ये मिल चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ गौहर रशीद के भी आपको दर्जनों ऐसे ड्रामे मिल जाएंगे जिनमें इन्होंने शानदार अदाकारी की है। लेकिन मजेदार बात और बहुत ही मजेदार बात मैं आपको ये बताऊंगा कि गौहर रशीद की किस्मत बहुत बढ़िया है। वो इस वजह से कि गौहर रशीद ने पाकिस्तान की उभरती हुई और खूबसूरत तरीन मशहूर और मारूफ अदाकारा के साथ शादी की हुई है और इनकी शादी साल 2025 में हुई है। और गौहर रशीद की बीवी का नाम कुबरा खान है और इनकी किस्मत को यह भी दाद देनी पड़ेगी कि गौहर रशीद और कुबरा खान की शादी पाकिस्तान में नहीं हुई बल्कि मक्का मुकरमा में हुई है। आप बहुत ज्यादा हैरान हुए होंगे कि यार पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के इन स्टार्स की शादी मक्का में कैसे हो सकती है। हालांकि शोबिज़ इंडस्ट्री में आना बिल्कुल भी हमारा दिन इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी देखें अल्लाह ताला ने इनकी कैसी सुनी कि इनकी शादी मक्का मुकरमा में हुई है। मक्का के सामने इनका
नकाब उड़ाया गया है मौलवी को लाकर। नेक्स्ट आते हैं जी नम्रा शाहिद। नम्रा शाहिद वही अदाकारा है जो कि आपको मोहरा ड्रामे में भी देखने को मिली थी। नम्रा शाहिद की अदाकारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और ये फेस एक्सप्रेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा जानी और मानी जाती है। और इनका फेस परियों जैसा है और जैसा ही इनका फेस है उतनी ही जबरदस्त इनकी अदाकारी भी है। आपको एक और पाकीज़ा ड्रामे में भी देखने को मिलेगी, अभी तो नहीं आई लेकिन इस ड्रामे में इन्होंने काम किया है। एक और पाकीज़ा ड्रामे में ये देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ नम्रा शाहिद मुअम्मा ड्रामे में भी अपनी शानदार अदाकारी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रही है, जिसमें वो मेड बनी हुई है। यानी कि ये अदाकारी के लिहाज से बहुत ज्यादा परफेक्ट है और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में शानदार अदाकारी प्रोवाइड कर रही हैं। अगर अदाकारी से हटकर नम्रा शाहिद की पर्सनल लाइफ के बारे में देखा जाए तो नम्रा शाहिद के शौहर का नाम ज़करिया खान है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते बल्कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और अमेरिका के लड़कों को फंसाकर इन्होंने शादी की है उनसे। और अब नेक्स्ट आते हैं जी साकिब समीर। साकिब समीर की अदाकारी आपको सांवली यार के ड्रामे में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में हमें खुद ही बता देना है कि इनकी अदाकारी यानी कि इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सांवली यार पे ड्रामे में। अच्छा जी साकिब समीर का एक ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, खुदा और मोहब्बत सीजन 3, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। फिरोज खान का दोस्त होने का कैरेक्टर ये निभा चुका है और दोस्ती हो तो ऐसी कि उसके लिए जान भी कुर्बान। बेशक इसने अपने दोस्त के जो सीने में खंजर मारा था वो आप सबको पता होगा क्योंकि वो ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और ऐसा दोस्त क्योंकि इसे पता नहीं था कि ये मेरा दोस्त है, फादी है, लेकिन अगर पता होता तो ये खुद अपने आप को मारने देता, यानी कि जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ था ये खुद मर जाता, अपने दोस्त को कभी भी आंच ना आने देता। और ऐसा दोस्त तो मैं कहता हूं कि रियल लाइफ में भी अगर किसी इंसान की जिंदगी में हो तो क्या ही मजे हैं। आपकी जिंदगी में है या नहीं है वो आपने हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता ही देना है। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप साकिब समीर की अदाकारी एक और पाकीज़ा में देखेंगे फिर आपको इनकी एक और पाकीज़ा ड्रामे में भी अदाकारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि अभी तो 2 एपिसोड लॉन्च हुई हैं। क्योंकि दोनों एपिसोड में अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है कि क्या कहानी है, कहानी का अभी तक पता नहीं चल रहा। मजे की बात यह है, लेकिन कहानी जो पहली 2 एपिसोड हैं उन्हें देखकर कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये ड्रामा बहुत ज्यादा हिट साबित होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन साकिब समीर जितना अपना ड्रामा करियर में बहुत ज्यादा कामयाब है उतना ही रियल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना कर चुका है। साकिब समीर की शादी होती है लेकिन अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता है घरेलू मसलों की वजह से। लेकिन अभी दूसरी इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन आपको साकिब समीर की सांवली यार पे ड्रामे में अदाकारी इंटरेस्टिंग लग रही है या एक और पाकीज़ा ड्रामे में इनकी अदाकारी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी वो आपने नीचे हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट आती हैं जी आमना इलियास। आमना इलियास की अदाकारी भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। एक और पाकीज़ा ड्रामे में वकील वाली अदाकारी इनकी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। लेकिन अगर आप आमना इलियास के कुछ ड्रामों के बारे में देखें तो आमना इलियास ने अकेली एक झूठा लफ्ज मोहब्बत और इसके साथ साथ 2 ड्रामे में भी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। एक झूठा लफ्ज मोहब्बत इनका ड्रामा काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी वजह से आमना इलियास काफी ज्यादा मशहूर हुई थी और बाद में इन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स होने लगी। लेकिन अगर आप आमना इलियास के शोहर के बारे में देखें तो आमना इलियास के शोहर का नाम देवर महमूद है और आमना इलियास की एक प्यारी सी बहन भी है जिसका नाम है उस्मा इलियास, जो कि खुद एक अदाकारा और मॉडल हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आते हैं नामिर खान। नामिर खान की अदाकारी आपको कर्ज़े जहां ड्रामे में जरूर देखने को मिली होगी, जो कि उसामा खान और यमुना जैदी का ड्रामा था। उस ड्रामे से ये शोहरत हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ बदरू चचा का मकान ड्रामे में भी अदाकार के जौहर दिखा चुके हैं। लेकिन अब आपको एक और पाकीज़ा ड्रामे में इनका रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इनका रोल मेन रोल है, हीरो का कैरेक्टर निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं एक और पाकीज़ा ड्रामे में। लेकिन अगर आप इनकी वाइफ देखेंगे फिर आपके होश पड़ने वाले हैं। नामिर खान वैसे तो अदाकारी बहुत ज्यादा परफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। और अब लास्ट में आती है जी सहर खान। सहर खान वो अदाकारा है जो कि अपने खूबसूरती की वजह से और जबरदस्त एक्सप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। सहर खान तन मन नीलो नील और फेरी टेल सीजन 1 और सीजन 2 से शोहरत हासिल कर चुकी है, जो कि इनका ड्रामे बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे और जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे से भी इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। अभी आपको एक और पाकीज़ा ड्रामे में इनके साथ जुल्म हुआ होता है, यानी कि इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि औरत मुआशरे में होती है उसके साथ जुल्म हो रहा होता है, लेकिन वो स्टैंड लेती है और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का गिन गिन कर बदला लेती है।
लेकिन ये ड्रामा जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप सहर खान के शोहर के बारे में देखेंगे फिर शायद आपका दिल टूट जाए, क्योंकि सहर खान की अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन शादियों के चक्करों में है। साल 2026 के लास्ट में ये शादी के अजीम बंधन में बंध जाए। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आपको पाकिस्तान के इन अदाकारों में से सबसे जबरदस्त अदाकार कौन लगता है? आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप ये ड्रामा पहले से देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।